डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए और सुनिएगा। मित्रों, इस देश में जिसके पास अकूत पैसा है, रुतबा है, रसूख है, क्या उसे कानून का रत्ती भर भी डर नहीं है? क्या वो ये मान के चलता है कि सिस्टम सोता रहता है? क्या वो इतना आश्वस्त रहता है कि कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा? विशेषकर एक बार देश से बाहर चले गए तो फिर चले गए। हादसे के क्लब में मौत की पार्टी कराने वाले लूथरा ब्रदर्स फरार हो गए और पुलिस को पता ही नहीं चला। जिनके क्लब में जिंदा जलकर 25 लोग मर गए, वो दोनों भाई बहुत ही आराम से देश छोड़कर भाग गए। पुलिस नाम की ड्यूटी करती रही, वो जांच की रस्म अदायगी करती रही। डीएनए मित्रों, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है देश में, बार बार हो रहा है। कोई आम लोगों को जिंदा जलाकर भाग जाता है, कोई आम लोगों का पैसा लूटकर भाग जाता है और कोई हत्या करके आराम से चला जाता है। लेकिन हां, ऐसे आरोपियों के भागने के बाद जरूर जांच एजेंसी सक्रिय हो जाती है। अचानक नोटिस जारी होने लगते हैं, संधि प्रत्यर्पण का खेल शुरू हो जाता है। गोवा अग्निकांड के बाद हमारे देश में एक बार यही सब हो रहा है। इसलिए आज हम अपराधियों को भागने देने वाले सिस्टम का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। मित्रों, जस्टिस एचआर खन्ना ने एक बार कहा था कि कानून की नींद तब टूटती है जब आम नागरिक के शव या अपराधी का पासपोर्ट तैयार हो जाता है। गोवा अग्निकांड के बाद भी यही हुआ। 7 दिसंबर की रात 11:45 पर नाइट क्लब में आग लगी। 12:02 पर गोवा पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई थी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आग लगने के ठीक सवा घंटे बाद सुबह 3 बजे सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, दोनों भाई जो अग्निकुंड बने नाइट क्लब के मालिक थे, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए। सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट पकड़कर दोनों भाई आराम से थाईलैंड भाग गए। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये लूथरा बंधु उसी इंडिगो की फ्लाइट से भागे थे जिसके दरवाजे आम लोगों के लिए नहीं खुल पा रहे हैं। समझिए, आग लगने की सूचना मिलने से लेकर लूथरा बंधुओं के भागने तक में 5.25 घंटे का समय था। आग लगते ही पुलिस को आग की तीव्रता का अंदाजा हो गया था। गोवा पुलिस अगर चाहती तो तुरंत उस क्लब के मालिक के खिलाफ एक्शन लेती जहां इतना बड़ा कांड हुआ था। वो गोवा, दिल्ली और मुंबई के पुलिस से संपर्क वहां की पुलिस करती, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित करती और कोशिश करती कि क्लब का मालिक देश छोड़कर ना भागे। लेकिन पुलिस सोती रही, सुबह का इंतजार कर रही थी। जब सुबह हुई, जब दोनों आरोपी देश छोड़कर भाग गए, तब उसने लुकआउट नोटिस जारी किया। यह लुकआउट नोटिस अगर तत्काल जारी होता तो शायद दोनों भाई भागने से पहले पकड़े जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब जब लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में हैं, तब पुलिस प्रशासन एक्टिव दिखाई दे रहा है, यानी सिस्टम अब जाग गया है। इंटरपोल ने सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस किसी व्यक्ति की पहचान, लोकेशन या क्रिमिनल जांच के संबंध में उसकी गतिविधियों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए जारी किया जाता है। उसी तरह लूथरा बंधुओं के प्रत्यर्पण की तैयारी चल रही है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे भगोड़ों के लिए सालों से हो रही है। गोवा की सरकार को भी अब याद आया कि दोनों भाई मिलकर वहां पर एक अवैध नाइट क्लब भी चला रहे थे। इसीलिए आज लूथरा के बागोटर बार पर बुलडोजर भी चला। गोवा के बागोटोर स्थित रोमियो लेन क्लब पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां हम स्पष्ट बताना चाहेंगे कि बुलडोजर बागोटार के रोमियो लेन क्लब पर चला है, जबकि अग्निकांड ऑपेरा के बर्च बाय रोमियो लेन में हुआ। आप भी देखिए कैसे लूथरा के एक अवैध क्लब पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। ये दृश्य है उसी गोवा बीच का जहां पर सौरभ लूथरा का अवैध नाइट रेस्टोरेंट खड़ा था। बागातोर इलाके में खड़े रोमियो लेन क्लब के अवैध हिस्से पर कुछ यूं हथौड़ा चला है। देख लीजिए, जब बुलडोजर पहुंचा तब क्लब के बाहरी हिस्से में कुर्सियां लगी हुई थी, टेबल सजे हुए थे, लेकिन वहां लूथरा ब्रदर्स का कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। पहले आगे का हिस्सा तोड़ा गया, फिर बीच के हिस्से को भी तोड़कर हटा दिया गया। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पुर्जा पुर्जा बिखेर दिया। लकड़ी से बना रोमियो लेन क्लब का यह अवैध हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया।
जो नाइट क्लब पर भी पार्टियों की जान हुआ करता था, जहां महफिलें सजती थी, वो अब मिट्टी में मिल गया है। सीएम प्रमोद सावंत के आदेश पर यह एक्शन हुआ है। सौरभ लूथरा का ये रोमियो लेन क्लब मिट्टी में मिल चुका है, जबकि अरपुरा गांव में बना बर्च बाय रोमियो लेन का क्लब पहले ही आग में राख हो चुका है। इसके मालिक सौरभ और गौरव दोनों लूथरा ब्रदर्स फरार हैं। पुलिस का कहना है कि जांच बहुत तेज और बेहद बारीकी से की जा रही है। ओनर्स के खिलाफ हमने त्वरित कार्रवाई करी, एलओसीज खोले गए, सीबीआई और इंटरपोल की मदद से अभी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सोचिए, ऐसा नहीं है कि लूथरा का यह नाइट क्लब अचानक ही गैरकानूनी हो गया, पहले से है। यह पुलिस को भी पता होगा, लेकिन शायद एक्शन के लिए हादसे का इंतजार होता था। अगर अरपुरा के बर्च बाय रोमियो लेन में आग नहीं लगती तो बागरटोर का यह अवैध बार ऐसे ही चलता रहता। जानते हैं आप, पता तो यह भी चला है कि जिस नाइट क्लब में आग लगी वो आवश्यक सुरक्षा मंजूरी के बिना चल रहा था। नियमों की अनदेखी किस तरह हुई थी वो ऐसे समझिए कि रेस्टोरेंट के बेसमेंट में किचन था। अब अग्निकांड हुआ, 25 लोगों की मौत हुई, तब जाकर ये सब भेद खुल रहे हैं। अरपुरा के बर्च बाय रोमियो लेन पर अभी बुलडोजर नहीं चला है क्योंकि इसमें अभी जांच चल रही है। डीएनए मित्रों, अब तक हमने आपको लूथरा ब्रदर्स के 2 नाइट क्लब्स के बारे में बताया है। दोनों नाइट क्लब नियमों का उल्लंघन करके बने। लूथरा ब्रदर्स के 4 देशों में आउटलेट्स हैं, 4 देशों में। हिंदुस्तान के 30 से अधिक शहरों में रोमियो लेन ग्रुप के आउटलेट्स हैं। ये मुख्य रूप से फ्रेंचाइजी मॉडल से फैले हुए हैं। यहां हम आपको कानून को चुनौती देने वाले इन भगोड़े भाइयों के बारे में कुछ विशेष निजी जानकारी शेयर करना चाहेंगे। डीएनए मित्रों, 40 साल का सौरभ लूथरा दिल्ली का रहने वाला है। वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। इंजीनियरिंग छोड़कर उसने साल 2016 में फूड एंड बेवरेज सेक्टर में एंट्री की। दिल्ली के हडसन लेन इलाके में पहला आउटलेट मामा सबवे शुरू किया। इसके साथ ही उसने ड्रामेबाज नाम से एक बार भी खोला। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर हो गया। फिर उसने अपना मुख्य ब्रांड रोमियो लेन लॉन्च किया। इसका पहला आउटलेट दिल्ली के सिविल लाइंस में शुरू हुआ। फिर इसने अपने बड़े भाई गौरव लूथरा के साथ मिलकर कारोबार को बढ़ाना शुरू किया। दिल्ली से गोवा पहुंचा और वहां अरपुरा के बर्च बाय रोमियो लेन की शुरुआत की। दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी ब्रांडिंग ऐसे की जैसे वो भारत का पहला आइलैंड क्लब हो। 2024 में गोवा सरकार ने पोस्ट कोविड पर्यटन पुनरुद्धार नाम से एक कार्यक्रम चलाया। इसका मकसद गोवा में पर्यटकों को फिर से जुटाना था। इससे रोमियो लेन का आउटलेट हिट साबित हुआ। उसका समुद्री व्यू, बॉलीवुड नाइट्स, फायर परफॉर्मेंस और डांस एक्ट्स ने इसे टूरिस्ट हॉट स्पॉट बना दिया। डीएनए मित्रों, इसके बाद इसने अपने आउटलेट्स की फ्रेंचाइजी बांटनी शुरू कर दी। इसने रोमियो लेन, बर्च बाय रोमियो लेन कहा और मामास बुओई जैसे नाम से फ्रेंचाइज दी थी। दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, आगरा, देहरादून जैसे शहरों में इसकी चेन फैल गई। फ्रेंचाइजी धारक ब्रांड नेम के लिए भारी फीस देते रहे, मंथली रॉयल्टी पे करते रहे और स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉलो करते रहे। इससे लूथरा ब्रदर्स के कारोबार का बहुत ही तेजी से विस्तार हुआ। इस समय दुबई समेत 4 देशों में इसके आउटलेट्स फैले हुए हैं। पाइपलाइन में लगभग 25 और आउटलेट्स हैं। देखते ही देखते सिर्फ 10 साल में एक छोटे वेंचर से यह नेशनल इंटरनेशनल चेन बन गया। डीएनए मित्रों, ऐसे ही आउटलेट्स चलाकर उसकी फ्रेंचाइजी बेचकर दोनों भाई अरबपति बन गए, रसूखदार हो गए। और फिर इन दोनों ने भी वही किया जो रसूखदार पैसों के दम पर करते रहे हैं। नियमों को तोड़ा, कानून को किनारे लगाया, आम लोगों की जिंदगी से खेला।